लोग आगरा में आते हैं, सीखते हैं और अपने अपने क्षेत्र में काम को करते हैं। आपने देखा होगा धमधमी ने जो काम किए हैं, पूरा देश उनका अनुसरण कर रहा है। पहले हम दिल्ली में देखते थे कि सामने शिविर लगते थे तो छोटे छोटे बच्चों के सिर मुंड दिए जाते थे और उन्हीं को घुमाते रहते थे। लेकिन जब से धमधमी ने सामने शिविर लगाए तो दिल्ली में 400 लोगों का शिविर लगा था और आपके पास में बिलासपुर में 1000 लोगों का शिविर लगा। 250 लोगों का वडोदरा गुजरात में लगा। आगरा में तो हर साल लगते रहते हैं। तो ये भी जन जागृति में, धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज पूरे देश में सामने शिविर शुरू हो गए, हर भिक्षु इस काम को करने लगा है। इस बात का हमें भी संतोष है। धर्म कारवां के बाद पंचशील का झंडा सड़क पर चलने लगा है। किसी भी रूप में चले, लेकिन लोग पंचशील के झंडे को लेकर चलने लगे हैं। जब 2 अप्रैल को घटना घटी थी, भारत बंद था, तो नीले झंडे जितने थे उससे कहीं ज्यादा पंचशील के झंडे थे। तो पहली बार धर्म का प्रभाव आंदोलन में दिखाई दिया। तो 18 मार्च का जो कार्यक्रम है, ये बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीखने सिखाने का कार्यक्रम है। तो मैं आज आपको आमंत्रण दे रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए। आपकी भागीदारी से यह कार्यक्रम आगे पहुंचेगा। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, फिर हमारे बीच में बुद्ध अलंकार जी आ गए हैं अलीगढ़ से, वो अपनी बात रखेंगे। हमने पिछले वर्ष 19 मार्च से एक धर्मचारिका की योजना बनाई थी, धर्मचारिका संपूर्ण भारत, लेकिन वो बोध गया आंदोलन को ध्यान में रखते हुए हमने बोध गया की ओर मोड़ दिया था, वो कार्यक्रम रह गया था। तो इस बार हम फिर सोच रहे हैं, अभी अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन मैं आपका थोड़ा मन तैयार हो जाए इसलिए बता रहा हूं। अगर संभव हो सका तो हम 19 अप्रैल से 19 मार्च से फिर ये चारिका शुरू करेंगे। और इस बार ये चारिका का स्वरूप अलग होगा। हम दौड़ लगाते हुए भी चलेंगे। जितने भी भिक्षु होंगे, सामने होंगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूं, चारिका फरीदाबाद में आ गई तो फरीदाबाद में रुकेंगे, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 5 दिन रुके। जिस भी क्षेत्र के लोग कहेंगे चारिका हमारे क्षेत्र में आने चाहिए, चलो तुम्हारे क्षेत्र में चलो, क्योंकि एक बार आए फिर आगे निकल गए, उससे बात बनती नहीं है। और सभी भिक्षु अपने भिक्षा पात्र लेकर चलेंगे, भोजन भिक्षा कैसे कर लेंगे, रहने की व्यवस्था लोग कर देंगे, नहीं करेंगे तो खुद करेंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर उतर करके भिक्षु भिक्षुनियां धर्म के प्रचार की भूमिका करेंगे। अभी तक इस प्रकार से धर्म का कारवां नहीं चला है। भिक्षु जमीन पर रुक करके, ठहर करके धर्म का काम नहीं कर पाए। तो हमारा प्रयास ये है कि भिक्षु संगठित होकर के एक संघ की भूमिका में आकर के और जन जन को धर्म के प्रभाव से प्रभावित करने के लिए काम करे। तो जिसकी भी इच्छा हो, ये चारिका कम से कम 45 दिन की होगी, 45 डेज की होगी। तो जो 45 दिन के लिए या महीने के लिए या 20 दिन के लिए शामिल हो सकता है तो सोच सकते हैं, हमें बता दें। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए और चलने में थकावट नहीं होनी चाहिए और कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दौड़ लंबी है तो थकने वाला काम नहीं है।
हम उत्साह के साथ चले, प्रफुल्लित मन के साथ चले। ये जन जन को जगाने का काम है। लेकिन दिल्ली नहीं आएंगे अभी हम। जब दिल्ली आएंगे तो कम से कम 1 महीना तो दिल्ली में बीत जाएगा। दिल्ली बड़ी है, इसे दिल्ली से हम बच रहे हैं। तो हम जैसे भी तैयारी करेंगे बता देंगे। तो आप में से जो भी कोई इस यात्रा में जितने दिन के लिए भागीदार बनना चाहता हो तो हमें अपना नाम लिखवा दे। फैजाबाद से, अगवानपुर से जयसिंह जी हैं, इधर से ये धम्मानंद जी हैं, दिल्ली से सुखबीर जी हैं, पालन से, और आपका नाम भूल रहा हूं मैं। हाँ, डॉक्टर रामवीर सिंह, राजवीर सिंह जी। हाँ, डॉक्टर राजवीर जी हैं, यहाँ से बॉर्डर से ही हैं, ताजपुर से है ना, तो यहीं से है। आप जिसको भी जानते हैं उसी को नाम लिखवा दे, कोई बात नहीं। या उनके माध्यम से हमसे बात कर ले। आपके पास नंबर हो तो सीधी बात कर ले। जिसको जानते हो उसी से बात कर ले। अंततः आपका नाम लिखा जाना चाहिए। जितने दिन आप सेवा दे सके, साथ रह सके, उतना ही निर्णय करें, क्योंकि तो हम तो जिंदगी भर चलेंगे। ये चारिका हम तो रोकेंगे नहीं, चलती रहेगी। आदमी बदलते रहेंगे, चारिका चलती रहेगी। तो ये सूचना आप तक पहुंचानी थी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल हो। हाँ, छोटी सी बात छूट गई है। हाँ, मैंने पर्ची देखी, बात ध्यान आई। देखिए, वैसे तो आज इस विषय पर बात करने का कोई औचित्य भी नहीं बनता, फिर भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप दादा साहब के अनुयायी हैं तो भी, और बौद्ध बन गए तब भी, नहीं बने तब भी, अभी जो 2 दिन के बाद एक हुड़दंग होने वाला है, वो हमारा पर्व नहीं है। हम मानवीय दृष्टिकोण वाले लोग हैं। किसी महिला को जला करके उत्सव मनाने के काम में क्या हमारी भागीदारी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। होली का दहन क्या है, चाहे प्रतीकात्मक ही है, लेकिन महिला को जलाने का काम है ना। तो किसी भी महिला